हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं बात करूंगा जोमेटो की कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को 1 से 1.5 साल में लगभग 5 गुना प्रॉफिट दिए हैं, इसलिए बहुत चर्चा में है ये कंपनी न्यूज़ मैगजीन पर, मीडिया चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो में आज इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कैसा चल रहा है इसका बिजनेस और इसका प्राइस का मूवमेंट नियर फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो चलिए इसके लिए आपको चार्ट पर ले चलते हैं। तो हम लोग चले आए हैं जोमेटो की मंथली चार्ट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जोमेटो ज़्यादा पुराना नहीं है, नया लिस्टेड हुए हैं, लगभग 3 साल पहले लिस्टेड हुए हैं। ये जो मार्केट पे लिस्टेड हुए थे तो 1 से 16 रुपये के आसपास लिस्टेड हुए थे, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जाकर हाई किया और उस हाई से बहुत तेज़ी से नीचे आया, लगभग 4 टाइम्स नीचे आया, एकदम 160 से आ गया 40 रुपये के आसपास 1 साल के अंदर ही। उसके बाद फिर ये शेयर 40 रुपये से एक लंबा रैली लगाया वर्टिकली, एकदम 200 रुपये के आसपास लाइफ टाइम हाई किया, लगभग 5 गुना ऊपर चला गया। तो आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं, किसी अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी में 1 साल के अंदर 50% शेयर नहीं गिरता है, कभी भी नहीं गिरता है। इसका प्राइस का मूवमेंट देखकर ये लग रहा है ये इसका बिजनेस स्टेबल नहीं है। तो चलिए इसका कुछ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेक करते हुए इसका फंडामेंटल बिजनेस देख लेते हैं, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हम लोग चले आए हैं Skinner.in पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमेटो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,83,292 करोड़। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़िया है। इसका जो PE रेशियो है बहुत डेंजरस लेवल तक चला गया है, वो है 522। इस कंपनी का PE रेशियो हार्ट अटैक देने वाली लेवल तक चला गया है। इसका PE रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका अर्निंग्स पर शेयर बिल्कुल ना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आगे जाकर देखेंगे। किसी कंपनी का PE रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होता है तो उस कंपनी में निवेश करना ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जोमेटो में 1 रुपये लाभ पाने के लिए आपको 522 रुपीज़ आपको लगाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं 1 रुपये लाभ पाने के लिए कितना ज़्यादा पैसे यहाँ पर लग रहे हैं। इसका स्टॉक बहुत हाई वैल्यू हो चुका है, बहुत ऊपर चला गया है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये बिल्कुल ना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। PE रेशियो को देखकर ये लग रहा है। इसका जो बुक वैल्यू है बहुत ही कम है, 23.1। इसका जो ROCE है वो 1.77 है, ये बहुत ही कम है। ROCE जितना ज़्यादा होगा मिनिमम 20% से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1.77 है। ROCE का मतलब होता है टोटल जो कैपिटल है कंपनी के पास उसको रोलिंग करके कितना पैसा कमा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा है, तो बहुत ही घटिया है इसका ROCE का परसेंटेज। इसका ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी बहुत घटिया तौर पर कम है, 1.76। तो ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है कि कंपनी के पास जितना कैपिटल है उसको यूज़ करके ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मुनाफा नहीं बना पा रहे हैं। कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। तो चलिए आगे जाकर इसको देखेंगे। और यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिएगा, ये जो डिविडेंड यील्ड है जोमेटो का ये 0 है। इसका मतलब जोमेटो अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। मेरी बात सही निकला, इस कंपनी का अर्निंग्स नहीं हो रहा है, तभी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। कुछ तो दिक्कत आ रहा है कंपनी को। हो सकता है कॉम्पिटिटर से लड़ नहीं पा रहा है, कुछ तो हो सकता है। इसका जो डेप्ट इक्विटी है बहुत ही कम है, 0.04 है, ये ठीक है। इस कंपनी का डेप्ट बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। इसका करेंट रेशियो भी ठीक है, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2.62 है, ये बहुत बढ़िया है। डेप्ट इक्विटी और करेंट रेशियो देखकर ये लग रहा है कि इसके पास कैपिटल ज़्यादा है, इसके पास डेप्ट नहीं है, लेकिन उस कैपिटल को यूज़ कर नहीं पा रहा है सही ढंग से। इसका जो क्वार्टर सेल्स है मार्च 2024 का वो पिछले साल मार्च 2023 से 73.2% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स बहुत ग्रोथ हुए हैं। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है मार्च 2024 का वो पिछले साल मार्च 2023 से 193% ग्रोथ हुए हैं। इसका प्रॉफिट भी ग्रोथ हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का 72.1% इंक्रीज हुए हैं पिछले साल से। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का वो पिछले साल से 133% इंक्रीज हुए हैं। तो ये पैरामीटर देखकर ये लग रहा है कि इसका सेल्स और इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। कुछ तो चक्कर इसका है, कुछ तो गड़बड़ इसका है। और आपको पहले ही बताया है कि जिस कंपनी बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग होगा उस कंपनी का शेयर कभी भी 1 साल के अंदर 50% से नीचे नहीं आएगा। तो चलिए और एक पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फाउंडर्स कितने शेयर अपने पास रखे हैं चलिए देख लेते हैं, क्योंकि प्रोमोटर ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं। इसके लिए हम लोग चले आए हैं BSE इंडिया के साइट पर। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर एक टैब देख पाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा शेयर होल्डिंग्स पैटर्न का परसेंटेज। लेकिन इसका आप देख सकते हैं आकर जोमेटो का प्रोमोटर होल्डिंग्स बिल्कुल 0 है, यहाँ पर नील है, एकदम नहीं है। तो आप समझे इसका बिजनेस क्यों इतना अनस्टेबल है।
इसका प्रमोटर ही नहीं है, इसका जो फाउंडर है वो लोग खुद ही अपने पास शेयर को नहीं रखे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि किसी का मिठाई का दुकान है, लेकिन वो जो दुकानदार है वो अपने मिठाई को नहीं टेस्ट कर रहा है, नहीं खरीद रहा है। ठीक है, उसका तो सेल्स चल रहा है अच्छा खासा, उसका प्रॉफिट हो रहा है, खरीदारी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सारे जो दुकानदार है, जो ओनर से अपनी दुकान से मिठाई नहीं बाई कर रहे हैं, नहीं टेस्ट कर रहा है अपनी मिठाई को, तो मिठाई में कुछ तो गड़बड़ी होगा ही होगा, नहीं तो क्यों नहीं खरीद रहा है। वैसे हो गया ये कंपनी का जो प्रमोटर्स है, जो फाउंडर्स है, वो अपने पास शेयर भी नहीं रखा, जो सारे हैं सब पब्लिक के पास है। तो उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा हो सकता है आप समझ लीजिएगा। खुद ही अपनी कंपनी का शेयर को नहीं रखे हैं। जिस कंपनी पे प्रमोटर्स काम होते हैं उस पर निवेश करना ठीक नहीं रहता है, निवेश ना करने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो जोमेटो पर लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले आप सोचिए, इसका प्रमोटर ही अपने पास शेयर को नहीं रखे हैं, आप क्यों लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप यहाँ पर बताओगे कि कंपनी बहुत अच्छा खासा उछल जा रहा है, प्राइस का मूवमेंट बहुत अच्छा खासा चल रहा है। प्राइस का मूवमेंट अच्छा खासा ऊपर जाना ये एक कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। किसी भी कंपनी का प्राइस का मूवमेंट करना, ग्राफ को डिज़ाइन करना, ये ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट से देखा नहीं जाता किसी कंपनी अच्छा है बुरा है, उसका बिजनेस देखा जाता है। इसके तो बिजनेस ऐसा है, इसका फंडामेंटल ऐसा है कि आपकी प्रमोटर्स यानी जो फाउंडर्स है वो ही अपने पास स्टॉक को नहीं रखे हैं। ठीक है, आप समझ जाइएगा इसका फंडामेंटल कैसा हो सकता है, आगे जाकर क्या करेगा। इस कंपनी का फाउंडर को ही खुद के बिजनेस पर भरोसा नहीं है, इस कंपनी के बिजनेस पर, तो आप क्यों करेंगे भरोसा इस कंपनी पर। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको देखा देते हैं, क्यों इसका प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बल्क डील और ब्लॉक डील को देखना। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमेटो का जो बल्क डील है 2024 में, 2022 में हुए हैं, 2023 में हुए हैं। ठीक है, इसका ब्लॉक डील भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 2023 में ब्लॉक डील कितने सारे हुए हैं। वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं आपस में बाय सेल करते रहते हैं वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्टॉक प्राइस को डिज़ाइन करने के लिए, ग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए। आप देखिए कितना ब्लॉक डील हुए हैं यहाँ पर, एक दिन में कितना सारे ब्लॉक डील हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 29 नवंबर 2023 को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इस तरीके से वॉल्यूम को जनरेट कर रहा है, इस तरीके से प्राइस को इंक्रीज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटर लोग ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर जिस कंपनी पर आप निवेश करने जाओगे आपको पहले देख लेनी चाहिए, मिनिमम 2 साल पहले तक आप देखिएगा उस पर ब्लॉक डील या ब्लॉक डील नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी में ब्लॉक डील हुए हैं मिनिमम 2 साल आपको निवेश नहीं करनी है, 2 साल बाद निवेश करनी है। जिस कंपनी पर आप निवेश करने जाओगे, दोबारा से बता रहा हूँ, जिस कंपनी में आप निवेश करने जाओगे आप देखोगे इसलिए 2 साल में उस पर ब्लॉक डील या बल्क डील नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ब्लॉक डील हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑपरेटर्स लोग अपने आप ही वॉल्यूम को जनरेट कर रहा है, ग्राफ को डिज़ाइन कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ के चक्कर में आप मत चाहिए, प्राइस का मूवमेंट के चक्कर में आप मत चाहिए। इसका प्रमोटर होल्डिंग्स नहीं है, फाउंडर्स खुद ही शेयर को नहीं रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिए इस पर। आपको और एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, वो है येस बैंक। चलिए आपका उसका ग्राफ दिखा देते हैं। ये देखिए अब आपके सामने है येस बैंक का मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं 2018 में 400 के आसपास चला गया था, किस तरीके से गिरा है। आपको पहले ही बताया है किसी कंपनी का फंडामेंटल अगर अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो कभी भी वो 50% से नीचे नहीं आएगा। तो चलिए इसको BSE साइट पर आपको इसके दिखा देते हैं एक इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर चले आए हैं, यहाँ पर ले लीजिएगा येस बैंक। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा येस बैंक का, अब दिखा देते हैं आपको येस बैंक। आप देख सकते हैं येस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नील है, 0 है, आप देख सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर चले ही गया होगा कि जिस कंपनी में प्रमोटर्स यानी फाउंडर्स लोग की शेयर को नहीं रखते हैं उस कंपनी में क्या हाल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम 50% या 60% से ज़्यादा अगर प्रमोटर नहीं होंगे किसी कंपनी पे, उस कंपनी में निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसको पता होता है, क्योंकि वो लोग बिजनेस को शुरू करता है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस का फ्यूचर उस फाउंडर को पता होते हैं। तो जिस कंपनी पे फाउंडर अपने स्टॉक को नहीं रख रहे हैं, आप क्यों निवेश करेंगे। तो इस पर निवेश करने के लिए आपको 100 बार सोचिए। जिस कंपनी पे प्रमोटर्स या फाउंडर्स अपने शेयर को नहीं रखें अपने पास, उस कंपनी से दूर रहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे। और इसका फंडामेंटल देखकर आपको ये पता चल गया होगा इसका कैपिटल इसके पास अच्छा है, लेकिन उसको यूज़ करके ज़्यादा पैसे बना नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा बना पाता, ज़्यादा प्रॉफिट कर पाता, तो डिविडेंड क्यों नहीं दे पा रहा है, ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। और इसका जो क्वार्टर सेल्स, इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट, ईयर का सेल है, ईयर का प्रॉफिट है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस तरीके से हो रहा है, किसी मिठाई की दुकान पे सेल अच्छा खासा हो रहा है, खरीदारी अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका जो दुकानदार है, जो ओनर है, वो मिठाई को टेस्ट नहीं कर रहा है, अपनी मिठाई को नहीं
खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ तो गड़बड़ है मिठाई पे, उसको मिलावट है। कभी भी उसका सेल्स जो है वो घट सकता है, जो खरीदार है घट सकता है, क्योंकि एक दिन खरीदार को पता चली जाएगा कि कंपनी का मिठाई में गड़बड़ है, तो इसका सेल्स बंद हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सेल्स ग्रोथ देखकर, इसका प्रॉफिट देखकर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं दे पा रहा है अपने निवेशकों को। अगर प्रॉफिट कर रहा है तो डिविडेंड क्यों नहीं दे पा रहा है, ये बात तो आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंपनी से निवेश करने से पहले आप सोचिए एक बार, जिस कंपनी पे अपने फाउंडर्स या प्रोमोटर्स स्टॉक को नहीं होल्ड किए हैं उस पर निवेश मत कीजिएगा। जहाँ पर 50 से 60% प्रोमोटर होल्डिंग्स होगा उससे निवेश करना ठीक होगा। तो चार्ट पर क्या देखिए, इसका भाव, इसका फंडामेंटली ठीक नहीं है, फाउंडर अपने पास स्टॉक भी नहीं रखे हैं, ये तो बहुत गिरेगा, बहुत नीचे आएगा। जितना जैसे आगे इस तरह से डाउन हुए हैं, ये भी इस तरह से डाउन आएगा, इसका सेल अप आएगा, बहुत नीचे आएगा। 60% तो लेगा ही लेगा, इस पर निवेश मत कीजिए। अगर 60% रिटर्न ले भी लेता है तो जो सारे लोग येस बैंक पे निवेश किए थे, सोचिए एक बार कि तो क्या हुए हैं उन लोगों के पैसे को, ठीक है। तो वैसे ही होगा यहाँ पर। तो शायद आप समझ गए होंगे कहाँ पर निवेश करना ठीक होता है, कहाँ पर निवेश करना डेंजरस होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।